अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज बहुत ही अहम फैसला करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन के बारे में। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो है यानी इलेक्शन ना कराने के बहाने तराशे और फिर 8 अक्टूबर 2023 की तारीख दी, और फिर जिस तरह से पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तफरीक पैदा की वो करने की कोशिश की, और फिर वो यानी जज भी सामने आ गए कि भाई इन्होंने जो है क्या रोल है इनका, और हुकूमत की कोशिशें कामयाब हुई। लेकिन ये जो रात गुजरी है ये कई लोगों पर जो है बहुत ही भारी रही, और उनकी नींदें भी जो है उड़ी हुई थी, उनको सारी रात नींद नहीं आ सकी। आपने देखा कि जब पीडीएम हुकूमत का वज़रा का इजलास हुआ और फिर उस वज़ीर आज़म हाउस में जो है यानी इजलास जहां पर हो रहा था वहां पर ब्यूरोक्रेसी के जो नुमाइंदे थे, अफसरान थे, उनको कमरे से बाहर निकाल दिया गया। और फिर जो यानी आपने देखा कि टीवी चैनल्स पर जो वीडियोस दिखाई गई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जो हालत रही है और जो जिस तरह से वो परेशान दिख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही थी कि परेशानी है उनको बहुत ही, और ये परेशानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब से थोड़ी देर बाद फैसला करने वो जा रही है उस हवाले से, क्योंकि पता उनको चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला वो करेगी, और उनकी जो सियासी ज़िंदगी की मौत है ये फ़ैसला। इसलिए जो है उन्होंने, आप देखें पीडीएम इत्तेहाद ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की, और तफरीक एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों में जो है पैदा करने की कोशिश की, तो ये सब के सामने रही है। और फिर आखिरी जो है यानी एक वार यानी वो करने की कोशिश की गई वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के जानिब से, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह का लब्बो लहजा इख्तियार किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के तहत फ़ैसला दिया तो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग सकता है, एमरजेंसी लग सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों को और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी अमेज़ जो है पैगाम दिया गया। और फिर ये जो रात गुजरी है, इस रात के अंदर टेलीफोन गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो वो जजेस हैं, उनके पास राब्ते होते रहे और सब कुछ जो है कोशिश की जाती रही, लेकिन तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम रहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होने का जो फ़ैसला किया है, पाकिस्तानी कौम ने उनको सराहा है, पाकिस्तान के वकला ने उनको जो अप्रिशिएट किया है। और आपने देखा कि जिस तरह से ये समाअत हुई थी, इस समाअत के यानी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जिस तरह से हज़ारों वकला मुल्क भर से पहुँचे, ये इस बात की गवाही है, इस बात की शाहिद है कि ये जो लोग आए हैं, वकला आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ख़ासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिमायत में यहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हुए हैं। और फिर दूसरी जानिब पीडीएम की जो सूरत हाल है, ख़ासकर नून लीग की, बहुत ही परेशान कुन है। नून लीगी कैंप को जो है सांस उनको जो है बहुत ही यानी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका सांस जो है वो बंद हो रहा है, उनकी सियासी ज़िंदगी का सांस वो बंद हो रहा है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की सियासी ज़िंदगी का सांस वो बंद हो रहा है, क्योंकि इमरान खान और ख़ासकर तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा से जिस तरह से बोरिया बिस्तर इनका गोल किया है, मौलाना फजल रहमान की सियासत का जो इक़्तिदार की सियासत, जो तम्मा लालच की इनकी सियासत रही है, उनकी भी परेशानी देखने की है। और जो दूसरी पार्टी है, ख़ासकर MQM और इसी तरह बलूचिस्तान की जो वो पार्टी है और पीपल्स पार्टी, ये थोड़ा सा जो है एक बैक साइड पर है और इनको जो है इतना वो महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन दो पार्टियों को जो है बहुत ज़्यादा यानी उन्होंने दिल पर ये लिया हुआ है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या फ़ैसला आने वाला है। जो इनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उनके वकील अटार्नी वो जनरल से और फेडरल के जो
वकील हैं मंसूर अवान साहब, उनसे जब सवालात किए और उनसे कोई भी सवाल का जवाब नहीं बन पाया है। तो इस तरह की अब सूरत हाल, और ये सूरत हाल PDM के लिए किसी भी सानिए से कम नहीं है, क्योंकि जब ये इक़्तिदार में आए थे, इक़्तिदार के ऐवान के अंदर ये दाखिल हुए थे, तो ये समझ रहे थे कि भाई हम अपने केसेस को माफ़ करा लेंगे। लेकिन जो अब तक की जो सूरत हाल पैदा हुई है, इनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये क्या हो जाएगा। लेकिन अब की सूरत हाल इनकी ये रही है PDM की हुकूमत की, ये बहुत ही इस वक्त अंदर से जो है घबराए हुए और बाहर ऐसे धमकिए वो दे रहे हैं कि हम इसका जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं मानेंगे। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने ये फैसला और इनको पैगाम कन्वे कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के साथ खड़े होंगे, हम हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे। तो इनकी परेशानी अब जो है देखने के यानी वो काबिल दीद है इनकी परेशानी PDM की, और जिस तरह से इन्होंने मुल्क की मईशत का हाल किया है और जिस तरह से इन्होंने सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा की है। आप देखें महंगाई की जो सूरत हाल है, तो ये तमाम वो सूरत हाल, और अब इनकी सियासत का भी जो है सूरज ग़रूब यानी आज इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से होने वो जा रहा है। और ये तमाम लोग जो है ये परेशान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला इनके इक़्तिदार में जो है आखिरी कील जो है वो साबित होगा। तो इसलिए जो है इन्होंने बढ़कें वो मारी हैं, और सूरत हाल ये भी इन्होंने पैदा की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़ज़ दूसरे यानी वो जज हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात को हवा दी जाए, और इस तरह से जो है यानी अपना सुदा करने का जो है इन्होंने वो प्लान बनाया। और फिर ये भी कोशिश की गई, क्योंकि तमाम जो रात टेलीफोन कॉल्स होती रही हैं, इनका डेटा जो है इकट्ठा किया गया, और उससे भी जो है बाखबर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने देखा कि इनके इरादे किसी भी वो तरह से जो है ठीक नहीं है, और ये महाजराई भी करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है जंग भी करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से भी खौफ का शिकार है। और इनके जो वकला हैं उन्होंने कह दिया है कि सर बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है हम जंग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है इस जंग की सूरत में, इस झगड़े की सूरत में, और ये लड़ाई की सूरत में इन्होंने जो है ये बता दिया है उनको कि आपको नुकसान होगा, आपको नाअहल करार दिया जा सकता है, और इलेक्शन ना कराने, आइन को वायलेट करने, इस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, और इस तरह की सूरत हाल है। क्योंकि आप देखें जाती उमरा लाहौर, इस्लामाबाद, बिलावल हाउस, और इसी तरह मौलाना फजल रहमान, और लंदन के अंदर नवाज शरीफ, इनका कैंप जो है राब्ते में रहा, लेकिन इनको कोई भी बात जो है समझ नहीं आ रही है। क्या इसका जो है हल निकाले, किस तरह इसका तोड़ किया जाए, किस तरह से जो है इस फैसले का जो है यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने वाला है इसको रोका जाए। लेकिन अभी तक जो है इनको कोई समझ नहीं आई है। और अब आपको जो है बताते चले कि काजी फैज़ ईसा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए दर्द सर यानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और, क्योंकि पहले भी यानी बलूचिस्तान से हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब सैयद सजाद अली शाह के ख़िलाफ़, और उस बेंच ने भी जो है उनको हटाने की तौसीक की थी। और इसी वो तरह जो है अब फिर ये एक काजी फैज़ ईसा साहब जो है जिस तरह से सामने आए हैं, जिस तरह से PDM हुकूमत का वो दम छल्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से जो है वो यानी झुक गए हैं इस वक्त हुकूमत के वो जानिब उनका झुकाव हो गया है। और सूरत हाल
इसी तरह जो है यानी वो ख़राब करने की वो कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो एतजाज़ अहसन ने बहुत ही वकला व कन्वेंशन से खिताब किया और फिर टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यूज़ में ये कहा कि मैं इनको एक अच्छा इंसान, एक दबंग इंसान जो है वो समझता था कि भाई मैंने सिफारिश की थी इफ्तिखार चौधरी साहब से कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाए। तो इस तरह की जो है ये अब हुआ है, कोई ये मेरिट पर नहीं आए थे ये इफ्तिखार चौधरी की उस पर जो है यानी उन्होंने, क्योंकि उनको इख्तियार था उस वक्त और उनका तूती वो बोलता था, उनके सामने कोई ठहर नहीं वो हो सकता था। एक वो दबंग जो है वो एक बड़ी तहरीक के उसमें जो है वो चीफ जस्टिस बहाल हुए थे तहरीक अवामी तहरीक से, तो उनके सामने कोई भी हुकूमत जो ख़ासकर पीपल्स पार्टी की वो ठहर नहीं पाई थी, तो वो मन माने भी उन्होंने फैसले किए। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने चौधरी एतजाज़ अहसन की एडवाइस पर, उनकी सिफारिश पर उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस ये लगाया था। तो अब जो है यानी वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं जो किसी भी तरह एक जज के, सुप्रीम कोर्ट के शायन शान नहीं है, लेकिन अब थोड़ा ही देर यानी है बाकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बिजलियाँ जो उनका ये फैसला है वो बिजलियाँ गिराने जा रहा है पीडीएम हुकूमत पर, और ख़ासकर फैसला यही आने जा रहा है, इसके कवी इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन जो है वो कराए जाएंगे, इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये फ़ैसला पीडीएम हुकूमत के लिए जो है दर्द सर है और वो जान छुड़ाना चाहते हैं कि भाई ये इलेक्शन में ना जाया जाए, लेकिन इलेक्शन तो होंगे, यानी इंतखाबात तो होंगे, चाहे पीडीएम यानी माने चाहे ना माने, चाहे वो फ़ैसले को कबूल करे ना करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उनका अंदाज़ बता रहा था, जो उनके रिमार्क्स आए थे, जो उन्होंने जो है यानी वकला से जो है आर्गूमेंट किया था, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से आर्गूमेंट किया था, तो यही अंदाज़, यही जो है मामला खुलकर सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्लियर कट फैसला देने जा रही है इंतखाबात के हवाले से। और अब कुछ ही देर में जो है ये फैसला आने वाला है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या फ़ैसला आता है और इस फैसले के ख़िलाफ़ पीडीएम हुकूमत क्या करती है। हम भी इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार है और आप भी इंतज़ार करें। आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।